हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ऐसी चमत्कारिक जड़ों के बारे में बताऊंगी। सिर्फ जड़ के बारे में नहीं बताऊंगी, आपको जड़ों के बारे में बताऊंगी जिसके पहनने से आपको बहुत ही चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। तो वो चमत्कारिक जड़ कौन कौन सी हैं ज़रूर बताऊंगी। दोस्तों पसंद आए वीडियो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, जो आगे वीडियो मिलती रहे, और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी श्रद्धा भाव से ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों क्या होता है, हम क्या करते हैं, ज़्यादातर पंडित बताते हैं, बहुत लोग बताते हैं कि ये वाला नग पहन लीजिए, ये वाली अंगूठी पहन लीजिए, नीलम पहन लीजिए, पन्ना पहन लीजिए, बहुत सारे नग होते हैं, पुखराज पहन लीजिए, यहाँ तक कि नवरत्न की अंगूठी भी आती है, डायमंड की अंगूठी भी आती है। पर क्या आपको पता है कि जो रतन होते हैं ये हमारी ज़िंदगी पर बहुत ही ज़्यादा असर डालते हैं। कहते हैं ना, किसी को राजा से रंक बना देते हैं, किसी को रंक से राजा भी बना देते हैं। लेकिन ये इनमें पहनने का बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है अगर आपको इनकी जानकारी नहीं है। अगर ये रतन आप पहन लेते हैं बिना जानकारी के तो बहुत ज़्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। आपने किसी से सुना होगा कि इस तरह से, मैंने मतलब बहुत सुना है अपनी ज़िंदगी में। एक जने का सुना था मैंने, नीलम की अंगूठी पहन ली थी, उसका दिमाग पता नहीं क्या आया और उसने आत्महत्या कर ली थी। इस तरह से अब बताने वाली बातें नहीं है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो रतन वगैरह पहनने से हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। दोस्तों क्या होता है, बहुत से लोग डायमंड पहन लेते हैं और डायमंड पहनना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। कभी भी लोग क्या करते हैं, किसी को दिखाने के चक्कर में, शो ऑफ करने के चक्कर में डायमंड खरीद लेते हैं। दोस्तों खरीदना पहनना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। कभी भी ऐसा डायमंड आप ना खरीदें, कभी भी ऐसा रतन ना खरीदें जिससे आपको परेशानी जीवन में भुगतनी पड़े। आप उन्हीं उन्हीं जैसे कि मैं आपको जड़ के बारे में बताऊंगी। इन चीज़ों को जड़ के पहनने से भी बहुत विशेष लाभ होता है। पहले लोग बाग जो थे अंगूठियां बिल्कुल भी नहीं पहनते थे, उनको बिल्कुल भी पहनने की वो नहीं थी कि ये रतन पहले ज़माने में होते ही नहीं थे। पहले ज़माने में क्या होता था, जैसे कि मोती मिल गया वो पहना करते थे, शीप पहना करते थे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती थी जो पहना करते थे, ये इतनी प्रभावित नहीं करती। मोती जो होता है दोस्तों, ये मोती ठंडा करता है दिमाग को। जो हमारा चंद्र होता है इसको शांत करता है। जैसे बच्चे कहते हैं चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे, बहुत ही ज़्यादा उनका तेज़ दिमाग होता है, बहुत ही झगड़ालू से हो जाते हैं। कहते हैं उनको अगर मोती पहनाया जाता है, जो वाइट कलर का आपने देखा होगा, मोती पहनाया जाता है, मोती की अंगूठी चांदी के अंदर पहनाई जाती है, तो उनका दिमाग शांत रहता है, चंद्र का प्रभाव जो होता है उन पर पड़ता है और वो शांतशील स्वभाव के हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को आप पहन सकते हैं। लेकिन जो नई नई चीज़ें हैं, जो नए नए रतन हैं, नवरत्न की अंगूठी आती है, डायमंड की अंगूठी आती है, इनको कदापि आप किसी की अगर विशेष जानकारी हो, किसी कोई रतन बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हो, तब आपको ये रतन पहनने चाहिए। दोस्तों वीडियो पूरी देखना, स्किप आप नहीं करना, क्योंकि बहुत सी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं और वीडियो के माध्यम से हमें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। तो इसकी बिल्कुल नहीं करना, आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ। दोस्तों आपकी मैं बात कर लेती हूँ। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अपने टॉपिक पर क्यों नहीं आ रही, लेकिन दोस्तों मुझे डिटेल में पहले समझाना पड़ता है कि किस तरह से लोग बाग जो होते हैं बस ये रत्नों पर ही अपने जीवन को चलाते हैं कि हमारे ये ग्रह शांत हो जाएंगे। किसी पंडित ने बता दिया तुम्हारे ये ग्रह शांत हो जाएंगे, रुद्राक्ष की अंगूठी पहन लो, इसकी अंगूठी पहन लो, इसकी अंगूठी पहन लो। लेकिन दोस्तों अंगूठी जो होती है हमारे ग्रह से संबंधित होती है, इससे हमारे पारिवारिक झगड़े होने लगते हैं, बहुत सारी हमारे घर में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। अगर वीडियो में थोड़ी सी भी आपको कमी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मैं पूरी खोज करके हर चीज़ की वीडियो आप तक पहुंचाती हूं, तो आपको ज़रूर अगर अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और उन जड़ों के बारे में पहुंच जाते हैं जिन जड़ों के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। दोस्तों क्या होता है, जो जड़ होती हैं, जो पेड़ों की जड़ होती हैं, पहले क्या था, लोग इन्हीं चीज़ों पे आधारित रहते थे, उनमें रतन की कोई जानकारी नहीं होती थी। तो आज मैं गूलर की जो जड़ होती है, आप देख लीजिए इस तरह का पौधा होता है, इसकी यदि आप जड़ पहनते हैं, अगर बहुत ज़्यादा शारीरिक परेशानी है, बीमारी में, ख़ास तौर से याद रखें, बीमारी में अगर ये जड़ पहनते हैं, आप बीमार हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी है, तो आप गूलर के पेड़ की जड़ ले लीजिए।
और उसको सफ़ेद कपड़े में आपको पहननी है। कपड़े का विशेष ध्यान रखना है, जैसे जैसे मैं कपड़ा बताऊंगी वैसे ही आपको ये जड़ें पहननी है। तो आपको ये गूलर के पेड़ की अगर बीमारी से संबंधित आपकी कोई परेशानी है, नेगेटिविटी दिमाग में ज़्यादा रहती है, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में रहते हैं, तो इस जड़ को ज़रूर पहनिएगा। गूलर की जड़ ले लीजिए आप और उसको आप वाइट कपड़े में आप किसी भी दिन पहन सकते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है कि आप ये जड़ नहीं पहन सकते। बस ये है थोड़ा सा मंदिर में आपको कुछ देर के लिए रखनी है। कहते हैं ना, सिद्ध कर कर ही पहनी जाती है। कोई भी चीज़ ले लीजिए सिद्ध, चाहे आप रतन पहनेंगे चाहे कुछ भी पहनेंगे, उसे सिद्ध कर कर, चाहे आप सिद्ध में माला करें ना करें, इससे कोई विशेष वो नहीं है। बस भगवान के चरणों में रखकर अगर आप पहनेंगे तो आपको विशेष लाभ होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, आपको कौन सी जड़ पहननी चाहिए जिससे आपको विशेष लाभ हो? यदि आप चाह रहे हैं, धन की इच्छा है आपके मन में, कि बहुत से लोगों को क्या होती है, धन की इच्छा होती है, तो उसके लिए भी मैं आपको जड़ बताऊंगी। इससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं जैसे ग्रह चाल की, क्योंकि ग्रह चाल जो होती हैं हमारे, वो हमारे ग्रह दोष जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर देते हैं। ख़ास तौर से राहु केतु, ये जो होते हैं, शनि देव, जो शनि की जो 7.5 होती है, इन अगर लग जाती है तो बहुत ही ज़्यादा जीवन को प्रभावित कर देती है। उसके लिए दोस्तों क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पीपल का पेड़ दिख रहा है, इसकी आपको जड़ लेनी है। अगर ग्रह दोष आप पर चल रहे हैं, आप पीपल की जड़ पहन लीजिए। और आपको वो जड़ जो पहननी है दोस्तों, पीले कपड़े में पहननी है। मैंने गूलर की जड़ बताई है, वो सफ़ेद कपड़े में पहननी है। और ये जो पीपल की जड़ पहननी है आपको, ये आपको पहननी है पीले कपड़े में। आपको ये जो जड़ पहननी है, शनिवार के दिन आपको ये जो जड़ बता रही हूँ आपको नहीं निकालनी है। शनिवार और रविवार को कोई से भी पेड़ की आपको ये जड़ नहीं निकालनी है। आपको और भी दिनों में आप जड़ निकाल के रख सकते हैं। अगर आप शनिवार में पीपल की जड़ पहनना चाहते हैं तो आप निकाल कर रख लीजिए, आप उस दिन पहन सकते हैं। लेकिन आपको ये जो पेड़ होते हैं दोस्तों, इन्हें रविवार को और शनिवार को नहीं तोड़ना चाहिए। कोई सा भी पेड़ हो, आप प्लीज़ इन दोनों दिनों में आप प्लीज़ ना तोड़ें इन पेड़ों को, ठीक है। इससे हम मतलब हमारे ग्रह ही खराब होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मुझे कुछ आपत्ति हो रही है, तो आपको बस ये ध्यान रखना, 2 दिनों में नहीं तोड़ना। और दो आप तोड़ कर रख लीजिए, उस दिन पहन सकते हैं, ठीक है। जड़ कभी ख़राब नहीं होती है। और तीसरी जड़ है दोस्तों धन के लिए। धन के लिए आपको क्या करना है, जो तुलसा जी की जड़ होती है दोस्तों, क्या होती है, बहुत ही चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं तुलसा जी में। अगर आपको, मैंने बहुत सारी अपनी वीडियो डाली हैं, तुलसा जी की लकड़ी के चमत्कारिक फ़ायदे हैं, तुलसा जी की मंजरी के, यहाँ तक कि तुलसा जी में हर चीज़ों के बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक फ़ायदे होते हैं। दोस्तों क्या करना है आपको, तुलसा जी की जड़ ले लीजिए। छोटा सा पौधा हो या कोई सा भी पौधा हो आपके घर में, हल्की सी जड़ लेनी है। पौधा आपको नहीं ख़राब करना है कि बहुत सारी जड़ तोड़ ली और हमारा पौधा हमने ख़राब कर दिया, ऐसे नहीं करना है। पहले आपको कोई सी भी जड़ तोड़ें, आपको प्रणाम करना है, आपको अनुमति लेनी है कि मुझे इस काम के लिए ये जड़ चाहिए और मैं इस काम के लिए आपकी जड़ ले रहा हूँ। भगवान से वनस्पति जो होते हैं ये भी देव होते हैं दोस्तों। यदि आपने सुना हो, लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे, हनुमान जी जब गए थे, तो उन्होंने भी सबसे पहले जड़ी बूटी जो होती हैं उनसे अनुमति मांगी थी। हमेशा अगर आप कोई भी पत्ता तोड़ रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं या कोई भी चीज़ तोड़ रहे हैं, याद रखें सबसे पहले अनुमति आपको ज़रूर लेनी है। अनुमति लेने के बाद आपको तोड़नी है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है, आपने वो तुलसा जी की जड़ तोड़ ली। अब उस तुलसा जी की जड़ को किस चीज़ में पहनना है आपको, लाल कपड़े में। अगर शुक्रवार का दिन हो तो बहुत ही विशेष महत्व है। और जो मैंने वो पीपल की जड़ बताई है वो आपका शनिवार का दिन हो पहनने के लिए बहुत ही उत्तम है। लेकिन आपको तोड़ना हिसाब से ही, जैसे मैंने बताया है, ठीक है। अब इस तुलसा जी की जड़ जो है वो आपको गले में धारण कर सकते हैं, ताबीज़ के अंदर धारण कर सकते हैं। कोई सी भी जड़ हो, ताबीज़ के अंदर भी धारण कर सकते हैं और उसमें भी धारण कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा की बात है कि आप चांदी के लॉकेट में पहनना चाह रहे हैं, ये सोने के में नहीं पहनना है आपको, याद रखें। आप चांदी में पहन सकते हैं। तो बस इतना ही दोस्तों, तो बहुत शक्तियां हैं। आप एक बार पहन के देखिए, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, जो आगे वीडियो मिलते रहे। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी।